हेलो स्टूडेंट। ये है एक्सरसाइज 2.2 और एक्सपोनेंट ऑफ एंड पावर, क्लास 8th। बुक का नाम है मैथमेट मधुबन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि 8/3 की पावर 4 है और उसकी होल की पावर -2 है। इसको सॉल्व करना है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए तुम ये समझो जैसे a की पावर m है और उसकी पावर n है। तो जब बेटा पावर खुलती है, ये जब ब्रैकेट खुलता है ना, तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 8/3, ठीक, उसकी पावर खोलेंगे तो ये 4 × -2 हो जाएगा, यानी कि 8/3 पावर हो जाएगा माइनस का 8। ठीक, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कभी भी आंसर में पावर जो है निगेटिव नहीं होती। तो इसके लिए रूल ये है कि अगर तुम ये न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दो तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम 8/3 लिखा है, इसको पलट दें 3/8 लिख दें, तो पावर ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट की बात करते हैं, सेकंड की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि दोनों की पावर क्या है, माइनस माइनस है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, मतलब बेस दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। जैसे ये -3 और ये पावर -4 ऐड हो गई, तो ये आ जाएगा -2/7 और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -3 और -4। ठीक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2/7 और पावर में -7। ठीक, अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, 7 को ऊपर भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, तो 7/-2 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और इसके बाद में एक चीज़ और देखो, कभी भी नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे -7/2 सिंपली। तो ये हो जाएगा आंसर। अब तुम कहोगे कि सर, मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे कैसे आपने -2 का साइन ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक रूल होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं केवल -7/2 को ले रहा हूँ, 7/-2 को ले रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा -7 और नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाता है। तो इसलिए हमने ये वाला स्टेप नहीं दिखाया, बजाय तुम्हें हमने डायरेक्ट सिखा दिया कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो तो तुम ऑटोमेटिक ऊपर लेकर के चले जाना, नीचे का साइन ऊपर लिए चले जाना। ठीक है ना, यही करेक्ट होता है। वरना तुम्हें ये सब दिखाना पड़ेगा इधर साइड में। तो चाहे ये कर लो, चाहे ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट सीख लो कि कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रखते। ठीक है, उसके बाद में अब हम बेटा कि इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन की बात देखो, तो दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, 11/12 पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, ये भी -4, ठीक, और ये प्लस -2, ये पावर ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेस सेम है। ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए इनकी पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा -4 और -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 11/12, ठीक, अब ये -4 और -2 दोनों ही लाइक सेम साइन के नंबर हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6, -6। और कभी भी निगेटिव नहीं रखते पावर को, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 को ऊपर भेज देंगे, 11 को नीचे ले आएंगे, तो पावर ऑटोमेटिक प्लस की हो जाएगी और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ध्यान रखो, कभी भी हम
पावर नेगेटिव में आंसर नहीं देते। वैसे चाहो तो यहीं तक आंसर सही है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव रखते हैं। तो पॉजिटिव रखने का तरीका ये है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो। मतलब 11/12 को पलट दो, 12 ऊपर भेज दो, 11 नीचे भेज दो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर साइन नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी कभी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट आता है बेटा। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, क्या करो कि 5/12 कर दो तो पावर प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे 18/25 कर दो, ये भी पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक, अब ये दोनों सेम तो है नहीं, तो इसलिए इसको ओपन कर दो। ये 5/12, 5/12, 5/12 और ये 5/12, 1 2 3 4, 5/12। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, 18, 18, 18, 18, सबके नीचे क्या आ जाएगा, 25। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, अगर पावर में 5 लिखा है तो इसका मतलब इस नंबर को 5 टाइम लिखना है ना बेटा, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, हमने पहले भी बताया है, पहली एक्सरसाइज में भी। ठीक है ना। अब बेटा इनको अलग अलग सॉल्व करो। 5 5 जा, ठीक, 25, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 6 2 जा, 6 3 जा, 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 6 2 जा, 6 3 जा। तो यहाँ पे क्या बचा नीचे, यहाँ पे 2 2 2 2 2 कितनी बार है बेटा, 5 टाइम है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5। इधर ऊपर 3 कितनी बार है, 5 बार, तो यानी कि 3 की पावर 5 आ जाएगा। और नीचे 5 कितनी बार है, 5 की पावर 5 टाइम है। ठीक, अब इनको सबको एक में ही लिख लो। एक में लिखोगे तो 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब तुम इसको क्या कर सकते हो बेटा, कि हम भाई सबकी पावर 5 है, इसलिए हम कॉमन सबको उठा करके 2 इंटू 5 कर दें और इसको हम होल की पावर 5 लिखते हैं ऐसे। ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब तुम ये देखो इसके बाद में कि ये 3 ऊपर रखा और 5 2 जा कितना आएगा, 10, और इसकी पावर में क्या चल रहा है, 5। ठीक है ना, हो गया। अब तुम सोचोगे सर ये ऐसे कैसे, तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा बताया हुआ है कि मान लीजिए कभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है A/AM और नीचे लिखा है BM। ठीक है ना, ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं साइड में। अगर ऐसे लिखा है, इसकी भी पावर m है, इसकी भी पावर m है, तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं A की पावर B, मतलब A/B उसकी होल पावर m। ऐसा इस रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं। 3 की पावर भी 5 था, 2 की पावर भी 5 था, 5 की भी पावर 5 था, तो हमने क्या किया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया और उसकी होल की पावर 5 लगा दी। अच्छा, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये 5 बेटा पावर में सबको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 इसकी पावर भी आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको ओपन करना चाहो तो जस्ट यही स्टेप मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ऐसा कहीं दिया होता तो तुम ऐसा लिख सकते थे। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखा है और मैंने क्या बताया था कि कभी भी 2 की अगर किसी नंबर की पावर 0 लिखा है तो उसका मतलब 1 होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 4 - 1, 4 टू द पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक,
कैसे लिख सकते हैं साइड में तुम्हें बताएं फिर से भाई। ये जैसे लिखा है 4 - 1 लिखा है, तो इसके नीचे लाइन खींच दो। ठीक, अब क्या करोगे, इस नंबर को उठा के नीचे ले जाओगे तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 4 की पावर -1 जो है ये पॉजिटिव में बदल जाएगी। ठीक है, और 1/4 का मतलब यही होता है ना 1/4, क्योंकि 1 तो सबकी पावर होती है ना। तो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2, तो इसका मतलब होगा 4। अब अंदर बेटा इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का क्या तरीका है, 4 की से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 1 जा 4, ये इसमें ऐड हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4। इस 4 से इस 4 को काट दो तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसमें देखो, यहाँ पे बेटा तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि होल की पावर में लिखा हुआ 0, और इसका मतलब होता है अगर किसी भी ब्रैकेट की पावर 0 है, अगर किसी भी ब्रैकेट की पावर 0 है या किसी नंबर की पावर 0 है, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो इसको लिखोगे 1/3, 1/2 और 1/5, उसकी पावर में 0। ठीक, अब इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 5 2 = 10, 10 3 = 30। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 6, उसकी पावर 0। ठीक, कैसे भाई, 3 से 30 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 10 टाइम, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। 2 से 30 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 15, 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। 5 से 30 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, अब ये हो गया 15 6 21 10 31, 31/30। अब उसकी पावर लिखा हुआ है 0। अब तुम्हें पता है किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी भी फ्रैक्शन की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितनी होती है, 1। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि बेटा ये देखो जो ब्रैकेट लिखा है, बजाय तुम इतना करने के, अगर तुम 3 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, ठीक, और यहाँ पे शुरुआत में लिखा हुआ है 0, अगर तुम चाहते तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि ये रूल होता है। ठीक है ना, कोई भी टीचर इसको काटेगा नहीं। ठीक है ना, सबको पता है कि आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो चाहो तो ये वाला लंबा वाला कर लो, और या चाहो तो ना याद रहे तो ये छोटा वाला याद रखो। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में अब ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे सॉल्व करो तो यहाँ पे लिखोगे 1/7, ये हो जाएगा 1/8, है ना, क्योंकि 7 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/7। 8 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/8। कैसे आया, जैसे देखो ये बेटा होता है ना, जैसे 1/7 कहीं लिखा रहा होगा तो 7 को ऊपर भेजा गया। अब यहाँ पे अभी इसकी पावर कितनी है, 1 है, जब ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर -1, और नीचे 1 बचेगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि 7 की पावर -1। ठीक, तो इसका मतलब कहीं पर अगर 7 की पावर 1 लिखा है, मतलब किसी की पावर, किसी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको तुम 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे पावर -1 चल रहा है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/3 -1/4, उसकी पावर में -1। अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 56। कितना आएगा, 56। तो 7 से 56 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 8 टाइम। 8 से 56 को डिवाइड करो कितनी जाएगा, 7 टाइम, पावर में -1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी यही 4 - 3/12। अब तुम एक बात ध्यान रखना बेटा, तुम ये सोचो कि सर ने एलसीएम बड़ी जल्दी ले लिया, बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिया, और कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं नहीं 8 की इधर लिख देना है, 7 इधर लिख देना है, 4 इधर लिख लेना है, 3 इधर लिख लेना है। ऐसा नहीं होता बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। अच्छा, तो तुम सोचोगे कि सर ने फिर जल्दी कैसे कर लिया, बेटा हमें ये पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड में कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम है तो उनका एलसीएम बेटा वही आएगा। जैसे 7 और 8 को मैं इधर दिखा रहा हूँ, 7 और 8 लिखा हुआ है, अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, टेबल पढ़ोगे, ये
फिर 8 का टेबल पढ़ोगे, है ना, तो 8 7 जा 56 ही आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम, को प्राइम का मतलब ना ही 7 की टेबल में 8 आता है, ना ही 8 की टेबल में 7 आता है, और ना ही कोई दुनिया में ऐसा कोई कॉमन नंबर है जिस जो इन दोनों को काट सके, ठीक है ना, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। इसलिए इस केस में क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही डायरेक्ट वही बन जाती है एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो सेम कंडीशन, 3 और 4 है, ये भी को प्राइम नंबर है, तो 3 और 4 का ही एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक। तो 4 इधर लिख देना, 3 इधर लिख देना, 8 इधर लिख देना, 7 इधर लिख देना, ठीक है ना। उस केस में तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, लेकिन ये चीज़ सब में लागू नहीं होगी, सब में हमें एलसीएम ही लेना पड़ता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो 8 में से 7 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 1/56, और ये पावर में -1 चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, 4/12 में से क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर भी 1/12 ही बचेगा और पावर -1। अब तुम्हें पता है कि 1/56 लिखा है, तो अगर हम 56 ऊपर भेज दें तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर भी अगर हम इसको 12 ऊपर भेज दें तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। ये 1/56 लिखा हुआ है ना, तो अगर ऊपर भेज दें तो पावर प्लस हो जाएगी, नीचे 1 1 चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक, तो ये बचेगा केवल 56 और ये बचेगा केवल 12, और 56 में से जब 12 जाता है तो कितना बचता है, 44, कितना बचेगा, 44, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/4 की पावर -2, तो इसको भी लिखो, यहाँ पे 4 ऊपर भेज देंगे, 1 नीचे भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, यहाँ पर भी 3 ऊपर भेजेंगे, 1 नीचे, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, और डिवाइड बाई 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 ऊपर भेजेंगे, 1 नीचे भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब अंदर सॉल्व करो, तो 4 की पावर 4/1 लिखा है, तो इसको हम 4 ही लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक, और यहाँ डिवाइड बाई 2 की पावर 3, ठीक। अब देखो 4 4 जा कितना होता है, 16, और ये होता है 27, है ना। 3 को 3 बार लिखोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और डिवाइड बाई 2 3, ठीक। तो जब 16 और 27, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 11 बचेगा, वो भी माइनस का, और यहाँ डिवाइड बाई 2/3 का मतलब होता है 8, ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं 11/8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में ई वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ई वाला पार्ट, ई वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, ई वाले पार्ट को देखो भाई, तो यहाँ पे 13 ऊपर भेज दो तो माइनस का 8 नीचे आ जाएगा, ये पावर प्लस में हो गई, प्लस का 1, यहाँ पे 5 ऊपर भेज दो, 40 नीचे भेज दो, तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, डिवाइड बाई ये 5/7 कर दो, पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब पावर 1 होती किसी चीज़ की, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 13/-8, ठीक, इसकी पावर 1 है, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 3/-8। और एक चीज़ और मैंने बताई कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस को हमेशा ऊपर भेजा जाता, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/8, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस का 13/8, और यहाँ पे आ जाएगा 5/14, ठीक, और ये डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा तुम्हें ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 और 14
को प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि आ, भले ही ये एक दूसरे के टेबल में ना पढ़ते हों, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है। वो कौन सा है? 2 नंबर। 2 4 जा होता है और 2 7 जा। ठीक है, जैसे 2 4 जा और 2 7 जा। अब 4 और 7 जरूर को प्राइम नंबर है, तो चाहो तो 4 को इधर कर दो 7, ठीक, और 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। कितना आएगा? 56। ठीक, तो अब 8 से 56 को पहले डिवाइड करो। 8 से 56 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, उसके बाद 14 से करोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। अब डिवाइड बाई 5/7 लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 91 और ये 20 और ये लिखा हुआ है 56 डिवाइड बाई 5/7। अच्छा, 91 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 71 अपॉन 56 डिवाइड बाई 5/7। ठीक, अब क्या करना है? इक्वल टू का साइन सब में लगेगा। ठीक है ना? अब क्या करना है? अब कैसे सॉल्व होगा? अब सॉल्व करने के लिए बेटा तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला नंबर तो पहले ऐसे ही लिख लो। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दें, ठीक, डिवाइड के साइन को हमने क्या किया? इस मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, तो ये जो नंबर लिखा है ये पलट जाएगा। ये रूल होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा 7/5। ठीक, यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है, ये नोट करके ये याद रखना। डिवाइड के साइन को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई के साइन में बदल दिया, तो जो पीछे का नंबर है ये पलट जाता है। ठीक है, रूल भी होता है कि जैसे a डिवाइड बाई b लिखा होता है ना, ऐसे करके a डिवाइड बाई b, तो क्या आता है? a अपॉन b आता है ना, क्योंकि ये नंबर पलट जाता है। मतलब ऐसे लिखो a इंटू 1/b, और 1 की b का मतलब a के ऊपर मल्टीप्लाई करो, a हो जाएगा, नीचे आ जाएगा b। कुल मिला के ये नंबर पलट ही तो जाता है। देखो ये नंबर यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही रूल लग रहा। अब 7 से इस 7 से इसको कट करो, 7 1 जा 7 8 जा। ठीक, अब नहीं कटेगा, तो 71 अपॉन 5 8 जा 40, कितना आ जाएगा? 40, और ये हो गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही? उसके बाद में आप बेटा क्वेश्चन नंबर F सॉल्व करेंगे, इसका F वाला पार्ट। तो F वाला पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो भी कैसे होगा? ये 1/3 लिखा है तो इसको लिख सकते हो 3 डायरेक्ट। अब भाई बहुत देर हो गई करते करते, तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 को भी पलट दो, 4 ऊपर तक चला जाएगा तो पावर में प्लस हो जाएगी, और ये -1। ठीक, अब 3 में से जब माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा? -1, और ये -1। ठीक, अब पावर तो -1 है। अब 1 को जब तुम पलटोगे तो तुम कहोगे सर हम पलटें किसको, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो भैया इसके नीचे लाइन खींच लो, 1 बना लो, तो ये हो जाएगा 1/-1, नीचे पहुँच जाएगा। अब पावर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको खोलोगे तो ऐसे लिखोगे 1/-1, और मैंने कहा कभी भी नीचे माइनस नहीं होता तो माइनस ऊपर भेजो। ठीक, और 1/ नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके नीचे डिवाइड में 1 ना लिखा हो। ये हिडन होता है। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तुम 1 तो किसी के भी बना सकते हो, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 बना सकते हो। जैसे m लिखा हुआ है सिंपल, ठीक है ना, नहीं ये नंबर नहीं, जैसे में 4 लिखा है तो 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 4/1। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसमें कोई फ़र्क थोड़ी ना है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते यहीं पे यहाँ के आगे ही हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि ये 1/-1 इक्वल टू -1, यहीं पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे ऐसा करके। ठीक, ये ना लिखना पड़ता, लेकिन चलो हमने विधिवत समझाया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर तुम ये वाला लिख रहे हो तो ये मत लिखना। ठीक है,
ये मैंने तुम्हें समझाया डायरेक्ट के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, अब ये पार्ट है जी वाला, जी वाला पार्ट कर रहे हैं बेटा। और जी वाले पार्ट को देखो कैसे कर रहे हैं। ये दोनों नंबर देखो लाइक टर्म्स लग रहे हैं, है ना, 3/5 3/5, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, पावर कितनी हो जाएगी 5 3 8 डिवाइड बाई ये 9/16 और उसकी पावर में कितना है 4। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 3/5 पावर में 8। ठीक, और डिवाइड बाई इसको भी चाहो तो तुम लिख सकते हो 3 की पावर 2, है ना, या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। 9 लिख दें, इसको हम लिख दें 3 की पावर 2 और ये 16। ठीक, अब ये 3 की पावर 8 है और उसकी पावर 8 डिवाइड बाई ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो तो 3 की पावर 8 और 16 की पावर भी 4। भाई इसकी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसकी पावर, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। अरे एक लाइन तो मैं आगे लग के समझा दे भाई। देखो 3 की पावर 5, इसकी पावर में 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 16 की पावर 4 आ जाएगा, तब ये 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको भी अलग अलग कर लो, 3 की पावर 8 और ये 8 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 की पावर 8 और ये 16 की पावर 4। ठीक है, अब इसको पलट दो, 3 की पावर 8 और इस 8 को भी हम 8 को हम 8 की पावर, चलो अभी 8 ही लिखे रहने दो, इसको पलटोगे तो हो जाएगा 16 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 8। ठीक है ना, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो अब यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर, नहीं 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 गड़बड़ हो गया, क्या था ये 5 था, नीचे 5 चल रहा था भाई, ये 5 की पावर 8 है भाई, 5 की पावर 8, तो ये 5 की पावर 8 चल रहा है, वही हम कहें कहाँ गड़बड़ हो रही। ठीक, तो ये 3 की पावर 8 और 3 की पावर 8 ये कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर 16 की पावर 4 और नीचे 5 की पावर 8। मिसप्रिंट हो गया था बेटा, ये 5 चल रहा है ना, तो हमने 8 की जगह गलत लिख दिया था, ये 3.5 है तो यहाँ भी 5, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 की पावर 8 और 5 की पावर 8, 3 की पावर 8 5 की पावर 8, और ये 3 की पावर 8 और 3 की पावर 8 सेम है इसलिए आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा 16 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 8। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखो दोनों ही सेम नंबर हैं, ठीक, इसलिए इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 1/4 की पावर 4 और 3 7। यहाँ पे देखो क्या है, ये दोनों नंबर भी सेम हैं लेकिन इनके बीच में डिवाइड का साइन है, इसलिए इनकी पावर आपस में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये रूल होता है, ये 5। ठीक, तो यहाँ पे 1/4 की पावर 7 बचेगा और यहाँ पे 4/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 1/4 की पावर 7
और इसको ओपन कर दो तो 4 की पावर 7 और 5 की पावर 7, 4 की पावर 7 और 4 की पावर 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 1/5 की पावर 7 बचा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद में हाँ क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो हम इसमें 2 ही क्वेश्चन शामिल रखते हैं। ठीक है बेटा, बाकी के लिए अगला वीडियो बनाएंगे।